नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी चैनल तराना में। तो थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा आज के वीडियो का विषय 3 मिस्टेक्स इन नोटेशन डिकोडिंग। तो नोटेशन जब निकाला जाता है ना, तो हम लोग तो बहुत वीडियोस में बताते हैं अलग अलग तरह के तरीके जिससे कि नोटेशन कैसे बजाया या निकाला जा सकता है। लेकिन ये बात करना हम लोग भूल जाते हैं कि भाई करते वक्त गलतियां कहाँ पे हो जाती हैं, क्या चीज ना करें, और वो चीज ना करने से नोटेशन किसी भी गाने का निकालना आसान हो जाएगा। तो चलिए इस बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नोटेशन डिकोड अगर करना हो तो ये गलतियां जो है जो नहीं करनी है, उसमें शुरुआत करते हैं पहली गलती से। देखिए, गानों के शब्दों में फंसे रहना और आकार या फिर तारा रारा ना करना, यही वो सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि आप लोग को मालूम ही है, गाना जो होता है शब्द और धुन दोनों मिलके बनते हैं। लेकिन हम लोग जब गाना गाते हैं ना, तो उस गाने के जो शब्दों में उसका आनंद हम इस तरीके से लेने लग जाते हैं ना, तो उसमें से हम लोग फिर जब म्यूजिक निकालने की कोशिश करते हैं तब दिक्कत आती है। तो शब्दों में फंसना नहीं है। शब्दों में किस तरीके से ना फंसे, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जाने क्या बात है, फॉर एग्जाम्पल ये गाना है। अब इसमें अगर हम लोग गाने के वर्ड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं तो हमारा दिमाग उधर ही चला जाता है, ध्यान गाने के वर्ड्स पे ही चला जाता है। अगर चला गया ध्यान सिर्फ वर्ड्स की तरफ, तो आप कभी भी नोटेशन सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जिससे ये पहला मिस्टेक आप ना करें, गाने के वर्ड्स को साइड में रख के आपको गाने को गाना है, या तो आ करके या फिर तारा रा करके। जैसे अगर हम इसको इस तरीके से गाएंगे, इससे आपको क्लियरली उस गाने के नोट्स दिखेंगे। लेकिन अगर शब्दों में फंसे रहेंगे तो गलतियां तो हो ही जाएंगी। जैसे इसमें है, कितने नोट्स दिख रहे हैं, तारा रा 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 रा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तारा रा 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 रा। इस तरीके से करने से आपको क्लियरली नोट्स दिखेंगे। बढ़ते हैं दूसरी गलती की तरफ। जो दूसरा जो मिस्टेक किया जाता है वो होता है मैपिंग करना, यानी कि स्वरों की मैपिंग जो करना बहुत जरूरी होता है ना, वो मैपिंग ना करना। अब मैपिंग क्या होता है? मैपिंग होता है, इसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया है, ग्राफ तैयार करना, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी जो गाना चल रहा है उसका जो एक मैप है उसको आप मेंटली तैयार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये मैपिंग आपके दिमाग में चलनी चाहिए। अगर दिमाग में उस मैपिंग को तैयार करते वक्त अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप वो मैपिंग पेपर पे कर सकते हैं। जैसे कि आप गाने की दिशा देखेंगे, यही तो है ना मैपिंग, उसका मैप। ओके, तब जाके आपको स्वरों की पहचान होगी और स्वर डिकोड करने में आसानी होगी, आपको आ जाएगा आसानी से स्वर को डिकोड करना। जैसे कि कोई गाना, यही गाना है, जाने क्या मतलब 1 2 3 4, ये मैपिंग हो गई। हमने मेंटली एक डायग्राम तैयार कर लिया या फिर एक ग्राफ तैयार कर लिया, ये पता चल गया गाने का मैपिंग क्या है। नीचे से गाना ऊपर जा रहा है, 1 2 3 4, जाने क्या हो गया। तो ये दूसरी चीज है जो हम नहीं करते हैं। दिस इज द सेकेंड मिस्टेक। अब बात करते हैं तीसरी गलती के बारे में, यानी कि थर्ड मिस्टेक, गाने को गाते ही जाना और एक एक अक्षर पे ध्यान न देना। हम लोग क्या होता है ना, गाना जब गाते हैं ना तो हम उसमें बह जाते हैं, उसके मूड में बह जाते हैं और हम एक एक अक्षरों पे ध्यान न देकर हम गाना सुनते ही चले जाते हैं या गाना गाते ही चले जाते हैं। ये ना एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब हमको गाने को डिकोड करना होता है ना, तब हमको एक एक शब्द को ध्यान से सुनना पड़ेगा, तभी जाके डिकोडिंग होगी। जैसे अब ये गाना है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, जाने क्या बात है। क्या हुआ, आप भूल गए ना कि फोकस क्या था? अरे मैपिंग भी तो करना है और
उसके शब्दों पर भी तो ध्यान देना है। गाना सिर्फ सुनते अगर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें डिकोड इसको कैसे आप कर पाएंगे? पूरी पूरी लाइन में खो मत जाइए। गाते वक्त दोस्तों अगर पूरी पूरी लाइन में आप खो जाएंगे तो नोटेशन तो आप भूल ही जाएंगे ना। तो तीसरी गलती जो आपको नहीं करना है वो है गाने को गाते वक्त गाते ही नहीं जाना है, एक एक अक्षरों पर ध्यान देना है, गाने की मैपिंग करनी है और गाने के शब्दों में फंसे नहीं रहना है। अगर आप लोग ये 3 मिस्टेक्स अवॉइड करेंगे तो फिर नोटेशन डिकोड करना आप लोगों के बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेगा। तो ये चीज़ अवॉइड कीजिए और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में, जिसका मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलूंगी जल्दी विद अनदर टॉपिक। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच। नमस्कार, बाय बाय।